हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज से इस बुक जिसका नाम है एसएससी किरण 9500 प्लस, इसमें 1999 से अब तक मतलब 2019 तक जो भी क्वेश्चन एसएससी के अंतर्गत पूछा गया है इंक्लूड है। तो इस बुक से हम आज से हाइट एंड डिस्टेंस मतलब जिसमें ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं, त्रिकोणमिति का टाइप 3 पेज नंबर SMA 486 में है। त्रिकोणमिति का चैप्टर खोजना है और उसमें जाना है टाइप 3 पेज नंबर SMA 886। तो सबसे पहले हम इस बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, फिर हाइट एंड डिस्टेंस का आपको कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत बना सकते हैं। हमने इसका प्रीवियस वीडियो भी लोड किया हुआ है, जो भी आप चाहे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा और इधर हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। इसका थ्योरी का स्पेशल वीडियो हम देंगे और पहले भी यूट्यूब पर हमने वीडियो यूट्यूब पर जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का है हमने अपलोड किया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, बेसिक सा जो भी वीडियो है अपलोड किए हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, एक पेड़ आंधी में टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पेड़ है और पेड़ जमीन पर खड़ा है। तो ये पेड़ है, पेड़ जमीन पर हमेशा 90 डिग्री पर खड़ा रहती है। जैसे हम और आप कोई भी हो जमीन पर खड़ा रहता है तो 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट ऑटोमेटिक आना चाहिए कि पेड़ जमीन पर रहेगा तो 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा। अब देखिए मान लीजिए कि पेड़ यहां से टूट गई है, तो ये वाला भाग मतलब ये पेड़ का क्या हो गया, शीर्ष हो गया, और ये पेड़ का क्या हो गया, अधोभाग। पेड़ का शीर्ष या अधोभाग, इसी को बोल सकते हैं जड़। मतलब पेड़ का ये शीर्ष हुआ, ये पेड़ का जड़ हुआ। तो आंधी आने से कोई पेड़ टूट जाती है, मान लीजिए कि पेड़ इस यहां से टूट गई है, तो ये वाला भाग जमीन पर गिर जाएगी। तो जमीन पर ये वाला भाग गिर गई और जमीन पर गिरने के बाद कितना डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो उसकी जड़ से कितना दूरी दिया गया है, यहां से यहां दूरी कितना दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है 30 मीटर। 30 मीटर। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तुरंत रेशियो का यूज करके बना सकते हैं। 30 के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि tan 30 कितना होता है, 1/√3। यहाँ कितना होगा, √3, मतलब यहाँ से यहाँ √3 होगा। ये 2 यूनिट होगा तो ये 2 होगा, तो यही भाग टूटा है, मतलब ये भी 2 ही था। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। √3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, √3 यूनिट का वैल्यू दिया है 30 मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, पेड़ यहां से लेकर यहां तक है, मतलब 2 यूनिट और 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल ऊंचाई कितना है, 2 + 1 मतलब 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, मतलब 30√3 मीटर। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 मीटर दिया गया है और इसका कंपेयर कितना से करेंगे, √3 से करेंगे। टोटल पेड़ की ऊंचाई 2 यूनिट और 1 यूनिट मतलब 3 यूनिट है, तो 3 से गुना करेंगे। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये √3 से √3 बार में कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ गया, 30√3 मीटर। मतलब ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 30√3। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को आपने देखा, उसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है, सभी क्वेश्चन आसान होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में भी बना सकते हैं, अगर जो फिगर वगैरह बनाना चाहते हैं तो। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई h है और मीनार के एक और पाद के क्षैतिज एक व्यक्ति से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है। मीनार की दिशा में h/2 दूरी तक चलने के बाद उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, तदनुसार cot अल्फा - cot बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 1, 2, 1/2, 2/3। सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है या प्री मेंस का है। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कि कोई मीनार है, ये कोई मीनार है और मीनार जमीन पर सबसे पहले कितना कोण बना रही है, अल्फा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है तो मीनार का शिखर उन्नयन कोण कितना बना रहे हैं, यहाँ पर अल्फा। मीनार की तरफ अल्फा और बड़ा लिख देते हैं। मीनार की तरफ कुछ दूरी चलने पर, मतलब मीनार 90 डिग्री पर है, जमीन के साथ है, तो मीनार की तरफ चलने पर मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर है, तो मीनार की तरफ हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक चले, ये कितना दूरी तय किया, h/2 मीटर। तो यहाँ पर फिर कोण कितना बनने लगा, यहाँ पर कोण आपका बनने लगा है कितना, बीटा। यहाँ पर कोण बन रहा है जो बीटा दिया है प्रश्न में।
तो आपसे पूछ रहा है इस मीनार की ऊंचाई कितनी है जो। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। एक मीनार की ऊंचाई h है, ये मीनार की ऊंचाई हमने h मान लिया। मीनार के एक ओर पाद के क्षैतिज एक व्यक्ति इसके शीर्ष का अवयन कोण अल्फा है। मतलब ये मीनार है, मीनार के पाद के एक ही ओर मतलब इस ओर हमने मान लिया कि कितना है, अल्फा है कोण। तो मीनार की तरफ h/2 मीटर दूरी तय किए तो कितना बीटा कोण बन रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा पूछ रहा है, ये आपको बताना है। ये कैसे बताएंगे, जो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं है, तुरंत बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ये आना चाहिए। देखिए ये h है तो टोटल यहाँ से यहाँ इतना कितना होगा, h कॉट, यहाँ अल्फा कोण बन रहा है तो कॉट अल्फा होगा। और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या होगा, h कॉट बीटा होगा। तो ये लंबाई निकल जाएगा। ये लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये लंबाई आपको निकालना है तो टोटल यहाँ से इतना में इतना से इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी कि h/2 बराबर क्या हो जाएगा, h कॉट अल्फा, यहाँ से यहाँ h कॉट अल्फा है, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा। हमने क्या किया, ये लंबाई निकालना है तो इतना बराबर क्या होगा, इतना माइनस इतना, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब देखिए इधर h/2 है, ये h से कैंसिल हो जाएगा मतलब एक बार में, तो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा का मान कितना चला आया, 1/2। तो 1/2 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं तीसरा कंसेप्ट। आपको कोई फार्मूला वगैरह याद नहीं करना है, आप डायरेक्ट कंसेप्ट का यूज करके कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वो भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब सूर्य का अवयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तो उस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। इस क्वेश्चन को बगैर फिगर बनाए तुरंत बना सकते हैं। देखिए फिर भी हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि ये कोई इस प्रकार से है, यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य का अवयन कोण जमीन पर पहले कितना बन रहा है, 30 डिग्री। जमीन पर कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर कुछ जमीन पर 30 डिग्री बन रहा है तो मान लीजिए कि छाया की लंबाई इतना से इतना होगी। ये कोई भी यहाँ पर दिया गया है खंभा है, ये कोई भी खंभा है तो 30 डिग्री था तो ये खंभा की छाया यहाँ से यहाँ तक बनेगी। अगर जो यहाँ पर बोल रहा है कि 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है तो इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, ये पहले आपको आना चाहिए। तो इधर आएंगे, क्यों इधर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम 90 डिग्री के करीब आएंगे तो कोण का माप बढ़ता है। तो 30 डिग्री है तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने ले लिया दूसरा कोण कितना, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आए तो अब छाया कितना बनेगी, मतलब यहाँ से इतना दूर ही छाया बनेगी इस खंभे की। मतलब छाया की लंबाई कितना घट गई, छाया की लंबाई इतना दूर घट गई। और ये कितना घट गई, आपके प्रश्न में दिया गया है 5 मीटर छाया की लंबाई घट जाती है। मतलब आपसे पूछ रहा है इस खंभा की ऊंचाई कितना होगी जो। तो इसे आप डायरेक्ट बनाने के लिए इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। मतलब हमने एक टेबल बताया है, उसका ऊंचाई निकालना है तो दूरी जो दिया है उसका सबसे पहले आधा करते हैं, मतलब 5 का आधा करते हैं, 5/2। अब 30 से 60 के लिए क्या करते हैं, ऊंचाई निकालने के लिए √3 से गुना करते हैं। मतलब ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, यानी कि 5/2 √3 हो गया आपके प्रश्न का आंसर। देखिए 5/2 √3 हो गया आपके प्रश्न का आंसर। अगर जो इसे डिटेल से भी बनाएंगे, मतलब बेसिक से ये शॉर्टकट हुआ सबसे शॉर्टकट, और इसे कंसेप्ट से बनाइएगा तो क्या होगा, ये लंबाई हमने यहाँ से यहाँ h मान लिया, यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है h, तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा आप जानते हैं, h cot 30 होगा। और 60 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ कितना होगा, h cot 60। तो ये 5 मीटर निकल जाएगा, मतलब 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, h cot 30 माइनस h cot 60। यहाँ से हल कर लीजिएगा, h दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, h कॉमन लेंगे तो cot 30 माइनस cot 60। अब cot 30 का मान आपको आना चाहिए, tan 30 1/√3 होता है तो cot 30 √3 होगा। tan 60 कितना होता है √3, तो cot 60 कितना होगा 1/√3। इसे हल करेंगे हम, इसे हल करेंगे तो √3 गुना √3 3 होगा, 3 माइनस 1 मतलब 2 होगा, तो 2/√3 ये हो जाएगा पूरा। ब्रैकेट में कितना हो गया 2/√3। अब यहाँ से देखिए ये h आपको निकालना है तो 2/√3 इस तरफ जाएगा तो h बराबर कितना हो गया 5√3/2। ये आप बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट होता है उससे बनाए, और ये डायरेक्ट टेबल्स का यूज करके बनाए। हमने YouTube पर जो वीडियो अपलोड किया है उसमें बारी बारी से तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके बताया है, x मानकर रेशियो से भी सही प्रकार से इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर
3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, कम से कम 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम किस प्रकार से बताना चाह रहे हैं और किस प्रकार से आप पहले से बनाते होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के टावर के पास से गुजर रही है। रेखा पर क्रमशः 9 फीट तथा 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से यूनियन कोण पूरक कोण हो तो टावर की ऊंचाई बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर आपके प्रश्न का तुरंत ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए कि 90 डिग्री है, पहले कितना है 9 मीटर दूरी और दूसरा कितना है यहाँ से यहाँ 16 मीटर दूरी, और ये दोनों कोण है जो एक दूसरे के पूरक है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। हमने थ्योरी में बताया है कि जब दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हो मतलब ये 30 डिग्री तो ये कितना 60 डिग्री, ये 15 डिग्री तो ये कितना 75 डिग्री, मतलब ये दोनों का जोड़कर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो भी एक दूसरे का पूरक होता है। तो ये एक मीनार की ऊंचाई h होगी, तो इस निकालने के लिए h को क्या करते हैं रूट अंडर जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है और यहाँ से टोटल यहाँ की लंबाई है, दोनों का गुणनफल 9 गुना 16 मतलब 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं और इसका बेसिक भी सॉल्यूशन आपको बेसिक कांसेप्ट से भी बनाइएगा तो इतना ही आएगा। तो इस ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट हिट कीजिएगा, मतलब 16 यहाँ से यहाँ की लंबाई और यहाँ से यहाँ की लंबाई 9, जब यहाँ एक दूसरे का पूरक हो तो h बराबर क्या होगा ये दोनों का गुणनफल का वर्गमूल, ये आप जानते होंगे पहले से भी, और इसका शॉर्टकट बस यही है। और लॉन्ग से बनाइएगा तो दोनों ट्रायंगल का यूज कीजिएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पास की दूरी दीवार से कितनी है। मतलब देखिए सबसे पहले ये दीवार है और ये जमीन है, ये क्या है दीवार है और ये जमीन है। तो जमीन पर कोई सीढ़ी है, सीढ़ी जब दीवार पर इस प्रकार से लगी है, ये क्या है सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और ये दीवार पर लगी हुई है, कितना डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार, मतलब दीवार की ऊंचाई कितना दिया गया है 10 मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये और ये मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है, मतलब दीवार के अधोभाग मतलब जड़ और सीढ़ी के जड़ मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है। तो डायरेक्ट आपको हम बताए थे कि ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 दिया रहता है तो 30 डिग्री के नजदीक वाले भुजा को निकालने के लिए √3 से गुना करते हैं, मतलब ये 10 है तो ये कितना होगा 10 गुना √3, 10 √3 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, या 10 गुना √3 का मान 1.732 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 का अंक इधर चल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 17.32 मीटर। आपके प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप जैसे भी चाहे बना सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, जो भी लगा सकते हैं, मतलब ये लंबाई निकालना है तो क्या कीजिएगा टाइम लगाइएगा, इसे आप x मान सकते हैं तो tan 30 लिखिएगा, tan 30 बराबर 10 बटा कितना होगा tan 30 बराबर 10 बटा x कीजिएगा और इससे tan 30 का मान 1 बटा √3, उसी प्रकार से 10 बटा 1 लिखिएगा तो x का मान कितना जाएगा 10 √3। मतलब शॉर्टकट इस प्रकार से बनाना है, x मानकर आप जानते होंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा की एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सेकेंड √193/12 पाया गया, तो स्मारक की ऊंचाई कितनी है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप तुरंत बना सकते हैं। ये मान लीजिए कि क्या है स्मारक है, स्मारक है, ये जमीन है, तो सबसे पहले जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है जो दिया गया है आपके प्रश्न में, जमीन के साथ दिया गया है टेंजेंट कितना है 1/5 है, मतलब यहाँ मान लिया कि थीटा है तो tan थीटा कितना दिया गया है 1/5। फिर कुछ दूर मतलब स्मारक की ओर चलने पर मतलब 138 मीटर इधर हम चले स्मारक की ओर, तो मान लीजिए कि यहाँ पहुंच गए तो इसका सेकेंड दिया है, यहाँ मान लीजिए कि बीटा है, ये मतलब क्या दिया गया है सेक बीटा, सेक बीटा कितना दिया गया है √193/12। आपके प्रश्न में दिया गया है सेकेंड इतना,
तो यहाँ सेक मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसे भी हम tan में बदल लेते हैं, तो tan कितना होगा, tan बीटा कितना होगा, देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लंब कितना होगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर मतलब 193 का स्क्वायर, तो 193 होगा, मतलब आपको निकाल कर बता देते हैं। लंब कितना होगा, 193 माइनस 144 का वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा 49, मतलब 7 आ गया लंब। आप ये निकाल सकते हैं, मतलब लंब 7 आ गया, तो लंब बटे आधार, आधार कितना 12। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये इसे हमने मान लिया h, इसे हमने मान लिया h, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई को हमने मान लिया a, यहाँ से यहाँ की लंबाई को हमने मान लिया b। या आप इतना भी ये भी मानना जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। tan थीटा कितना है 1/5, tan थीटा है 1/5 और tan बीटा कितना है 7/12, तो मतलब ये लंब है, ये भी लंब है, तो लंब दोनों के लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, दोनों के लिए लंब समान होना चाहिए, मतलब दोनों के लंब को बराबर करेंगे। तो यहाँ 7 है तो 7/7 से गुना कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 7/35। ये तो 7 है ही, तो इसे रहने देते हैं 7/12 ही। अब देखिए लंब को हमने कितना रेशियो में कर लिया 7, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 23, तो 23 यूनिट की वैल्यू है कितना 138, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 6। आपको क्या निकालना है, ये लंब निकालना है, मतलब 7 यूनिट हो गया लंब, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 42, मतलब आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 42। ये शॉर्टकट है, और इसे डिटेल से भी बनाएंगे तो मतलब दोनों को हम ये h को बराबर करेंगे और आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 5 का क्वेश्चन नंबर के बाद 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, बस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 मीटर और 9 मीटर दो खंभे के बीच की दूरी x मीटर है, उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग के साथ उन्नयन कोण परस्पर पूरक हो, तो x का मान कितना होगा। मतलब एक खंभा ये है और दूसरा खंभा ये है, दोनों के मतलब इसके शीर्ष से इसके अधोभाग और इसके शीर्ष से इसके अधोभाग, दोनों जो कोण बन रहा है एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, मतलब पूरक है। ये 9 है तो ये 16 है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना होगी, ये रूट अंडर 9 गुना 16, मतलब कितना हो जाएगा 12। मतलब इस प्रकार के प्रश्न को आप तुरंत बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें